एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मंकी किंग को, जो कि सब लोगों से छुपकर वेस्ट सिटी आ जाता है और वो कहता है कि टगाटा, मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ पर पूरा भरोसा है, मगर मैं तुम्हें ज्यादा एफर्ट करने नहीं दूंगा और जितना हो सके मैं जल्दी से वो तलवार लेकर वापस आ जाऊंगा। और वेस्ट सिटी में वो उस तलवार को ढूंढने में लग जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी तलवारें हैं। तो वो कहता है कि टगाटा ने मुझे उस तलवार के बारे में कुछ बताया नहीं था। जिसके बाद उसे वहाँ पर जो भी तलवार नजर आती है वो उसे उठाना शुरू कर देता है। इसी तरह वो बहुत सारी तलवारें उठा लेता है। जिसके बाद वो जा रहा होता है कि अचानक से बिजली कड़कती है और उसे एक तलवार की परछाई नजर आती है। तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो ऊपर एक बिल्डिंग में एक तलवार होती है। तो वो उन सभी तलवारों को फेंक देता है और उस तलवार की तरफ आगे बढ़ता है। और वो जब उस तलवार के पास पहुंचने वाला होता है तो अचानक से कोई पीछे से उस पर हमला करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर लुवो आ जाता है और लुवो उससे कहता है कि मेरा गेस बिल्कुल सही था, तुम टगाटा के साथ यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई खास मकसद जरूर होगा। तो मंकी किंग दिल ही दिल में कहता है कि शिट, ये क्या हो गया, मैं तो पकड़ा गया। जिसके बाद लुवो से कहता है कि 300 साल पहले मैंने हेवन गॉड्स को यहाँ पे बहुत बुरी तरह मारा था और मैंने कभी सुना नहीं था कि मैं एक दिन इस लेजेंडरी मॉन्स्टर से भी मिल पाऊंगा। तो मंकी किंग उससे कहता है कि क्या मजाक है, तुम अशूरा के किंग हो। तो लुवो उससे कहता है कि तुम और टगाटा दोनों बराबर नहीं हो, तुम यहाँ पर इसलिए आए हो ताकि तुम ये तलवार चुरा कर ले जाओ। तो मंकी किंग उसे गुस्से से कहता है कि तुम इस चीज को चोरी करना नहीं कह सकते, क्योंकि ये तलवार कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तो लुवो उसे बताता है कि जब हेवेंस के गॉड और अशूरा के बीच में लड़ाई हुई थी तो एम्परर शेंटियन ने अपनी तलवार यहीं पर छोड़ दी थी और वो यहाँ से भाग कर गए थे। और ये तलवार अब हमारे लिए एक ट्रॉफी की तरह है और ये स्वॉर्ड हमारे लिए एक सिंबल है। और अगर तुम इस प्राइड को हमसे छीनना चाहते हो तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हें हमसे लड़ना होगा और अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो मंकी किंग को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि मैं कौन सा तुमसे डरता हूँ, मैं पहले तुम्हें हराऊंगा और वो तलवार भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो लुवो कहता है कि नहीं, ये मुमकिन नहीं है, मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अगर तुम ये मेरी बॉडी में लगा हुआ स्कल छीन लेते हो तो फिर मैं तुम्हें वो तलवार दे दूंगा। तो मंकी किंग कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है, फिर बाद में पछताना मत। तो लुवो कहता है कि अशूरा किंग अपने वादे से मुकरता नहीं है। तो मंकी किंग उसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल स्टिक निकालता है। जिसके बाद लुवो उस पर अपनी स्वॉर्ड से एनर्जी वेव अटैक करता है। तो मंकी किंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो अपने कट जेल से उस पर वार करता है। तो लुवो उसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। जिसके बाद वो उसे पीछे धकेल लेता है और इस तरह इन दोनों के बीच ये लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि जब लुवो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो मंकी किंग उसे अपने कट जेल से ही रोक लेता है और पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई पावर्स है जो तुमने छुपा कर रखी है तो तुम्हारे लिए बेटर यही है कि तुम उसे यूज कर लो, वरना तुम्हारे पास मुझसे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और फिर मंकी किंग अपने कट जेल से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुवो अपनी स्वॉर्ड से उसके जिस्म के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे मंकी किंग को भी बहुत तकलीफ होती है और वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो जाता है। मगर असल में ये एक तरह का इल्यूजन होता है और लुवो को भी ये बात समझ में आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाता है और वो क्लोन्स लुवो के चारों तरफ घूमना शुरू हो जाते हैं और उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। मगर लुवो भी हार नहीं मानता, वो उनसे लड़ता है और उन्हें एक एक करके मारता जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने क्लोन्स के साथ अपनी स्टिक उसकी तरफ फेंकता है, मगर वो उसे डॉज करता है। जिसके बाद वो दोबारा से स्टिक उसकी तरफ फेंकते ही जाते हैं। जब सब लोग उसकी तरफ स्टिक फेंकते हैं वो उन सारी स्टिक्स में फंस गया था। जिसके बाद वो मंकी किंग सारे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो लुवो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपने चारों तरफ मौजूद स्टिक्स को हवा में ही उछाल लेता है और फिर अपनी स्वॉर्ड से एक साइक्लोन पैदा करता है और वो सारी स्टिक्स गोल गोल घूमना शुरू हो जाती हैं और मंकी किंग और उसकी सारी कॉपीज को जाकर लगती हैं और देखते ही देखते वो सारी कॉपीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद लुवो देखता है कि कोई चीज उसकी तरफ आ रही है और फिर हमें दिखाया जाता है एक जायंट कट जेल जो कि तेजी से लुवो की तरफ आगे बढ़ता है और लुवो को जाकर हिट करता है और लुवो को घसीटते हुए दूर तक ले जाता है। और उसके दूसरे एंड पर मंकी किंग होता है जो कि उसे जोर से धक्का लगा रहा होता है और मंकी किंग अपना पूरा जोर लगाता है और दीवारों को तोड़ते हुए एक दीवार पे जाके जोर से उसे दे मारता है। और जब वो अपनी स्टिक हटाता है तो लुवो दीवार के साथ चिपका हुआ होता है। जिसके बाद मंकी किंग कहता है कि सॉरी, शायद मैं कुछ ज्यादा ही जोर से हिट करता हूँ। और फिर लुवो से कहता है कि
अगर तुम खड़े नहीं हो सकते तो फिर बेहतर है कि तुम फोर्स ना करो। और वो लुओ को अपनी फिंगर्स के जरिए देखकर कहता है कि ये क्या मुझे इससे लड़ना था उस तलवार के लिए। जिसके बाद मंकी किंग वहां से जाने लगता है और जाते हुए लुओ से कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें डिनर में जरूर इन्वाइट करूंगा। जिसके बाद अचानक से उसके पास से एक एनर्जी गुजरती है जिससे मंकी किंग का हाथ कट जाता है और उसके फिंगर से खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर सारी जमीन हिलना शुरू हो जाती है। जिसके बाद लुओ की बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है और वो कहता है कि वेरी गुड मंकी किंग, तुमने खुद को साबित कर दिया है और जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम वही लेजेंडरी मॉन्स्टर हो और तुम बिल्कुल परफेक्ट हो मेरे हाथों मरने के लिए। और फिर वो कहता है कि 300 साल पहले मेरी फाइटिंग स्पिरिट बिल्कुल बुझ गई थी और अब तुमने 300 साल के बाद उसे फिर से जला दिया है। और जो मैंने इनविजिबल नाइफ प्रेशर रिलीज किया था वो तुम्हारी क्लोन बनाने की एबिलिटी को आसानी से सील कर सकती है। तो मंकी किंग कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता और फिर वो जायंट मंकी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उस जायंट मंकी को देखकर लुओ कहता है कि मुझे शिकार करना बेहद पसंद है। जिसके बाद वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा एनर्जी शॉक वेव अटैक करता है जिस मंकी किंग को बहुत ही दूर धकेल देता है। जिसके बाद मंकी किंग बहुत सारे पत्थरों से टकराते हुए दूर जा गिरता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम दोबारा से टगाटा और घोस्ट हेड को आपस में लड़ते हुए देखते हैं। जब घोस्ट हेड अपनी स्वॉर्ड से उस पर हमला करने के लिए आता है तो वो बहुत ही तेजी से हमला करता है और उसकी स्वॉर्ड टगाटा के फेस के बिल्कुल पास से होकर गुजरती है। टगाटा उससे पीछे हट जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं टगाटा के कपड़ों में आग लग जाती है मगर वो उन्हें बुझा देता है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।